हुकूमत का तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला, रियासत की रेट पर कोई समझौता नहीं। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। धरनों से मईशत का नुकसान, दिहाड़ीदार मजदूर मुतासिर होगा। ऐसे हथकंडे मईशत तबाह करने के मुतरादिफ हैं। विफाकी काबीना के इजलास से शहबाज शरीफ का खिताब। पीटीआई के रुकन ने सीधी गोली उस कांस्टेबल पे चलाई और सीने में गोली लगने से वो कांस्टेबल शहीद हो गया। इस वाक़े से न सिर्फ इमरान खान का मकरू चेहरा कौम के सामने आया है, बल्कि जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं उसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई। इनके पास आंसू गैस के शेल्स भी हैं, इन्होंने असला भी जमा कर रखा है और इनके पास हर वो चीज़ है जिससे इनकी पूरी कोशिश है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर ये अटैक करें। खूनी इनकलाब की धमकियां देने वालों ने नापाक मंसूबे का आगाज कर दिया। इन्होंने असलहा और आंसू गैस के शेल जमा कर रखे हैं। इमरान खान ने अपने इरादे बता दिए। इदारों के खिलाफ भी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा ने पुलिस पर फायरिंग की। कांस्टेबल की शहादत दर्दनाक वाक़या है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बेटे की सिस्कियां देख लो इमरान खान, जो नफरत अंगेज इंतशार तुमने अपने कारकुनों के सीने में डाल दिया है, ये उसका शाखसाना है कि इतनी नफरत भर दी है कि उसने गोली मारने से पहले ये नहीं देखा कि ये भी पुलिस का एक बहादुर सपूत है, ये भी किसी माँ का बेटा है। इमरान खान ने अपने कारकुनों में नफरत का बीज बोया। अब ये पुलिस पर गोलियां चलाने से भी बाज नहीं आते। खूनी मार्च की धमकियों से किसको डराया जा रहा है? गिरफ्तारियों का फैसला इंतहाई मुश्किल था। हमजा शहबाज की मुश्किलात का सामना करते अवाम से माजरत। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। बाबा क्यों नहीं आए? शहीद कांस्टेबल की बेटी का सवाल। जस्दे खाकी पहुंचने पर ज़ारो कतार रोती रही। देखने वाली हर आंख अश्कबार। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। कमाल अहमद मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर गया था, फिर शहादत की खबर आ गई। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लवाहिकीन का मुतालिबा। इतलात हैं पीटीआई कारकुन असलहा जमा कर रहे हैं। इमरान खान को किसी भी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा। रेड जोन समेत पूरे विफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी अहम। रेंजर्स और फौज को तलब किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। इमरान खान का कश्मीर रोड से होते हुए डी चौक पहुंचने का ऐलान। इमरान खान पेशावर से हेलीकॉप्टर के जरिए सवाबी पहुंचेंगे। अंबार इंटरचेंज से जलूस की क़यादत करेंगे। जगह जगह रुकावटें, मोटरवे समेत तमाम रास्ते बंद। पकड़ धकड़ भी जारी। अमेरिका के गुलामों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। अगर अब नहीं निकले तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। इमरान खान का वीडियो पैगाम। मैं इंशाल्लाह पहुंचूंगा इस्लामाबाद में डी चौक पे, कश्मीर रोड से होते हुए डी चौक पे। आपने सब ने जिस तरह भी हो जाए आपने निकलना है। हमारा एक ही मकसद है, हम जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस करेंगे, गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व करेंगे, तब तक ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मियां महमूद रशीद रात गए गिरफ्तार। सैकड़ों कारकुन जेर हिरासत। डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर रेड। लाहौर में हमाद अजहर और रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह पर भी पुलिस के छापे। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब में रेंजर्स तलब। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते और ट्रांसपोर्ट बंद। जीटी रोड और मोटरवे पर रुकावटें। मजीद कंटेनर पहुंचा दिए गए। विफाकी दारुल हुकूमत के बस अड्डे बंद। अस्पतालों में हाई अलर्ट। एहतजाज और रास्तों की बंदिश के पेश नज़र लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी में मैट्रिक का आज होने वाला पर्चा मौखर। पंजाब यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल ओपर यूनिवर्सिटी ने भी आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए।
लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज मुकदमा सुनेगा। साजिद बुखारी साहब हैं जो इनके टिकट होल्डर हैं, उनके घर से ये फायरिंग छत से हुई, एक पुलिस वाले को गोली लगकर शहीद किया गया और कोई कॉन्डमनेशन नहीं। ये इनका मकसद है। कोई भी मार्च जो खूनी हो, कोई भी मार्च जो फसादी हो, कोई भी इजहार राय जो मुल्क के ऊपर और शहरियों के लिए खतरा हो, जो शहरियों की जानो माल के ऊपर खतरा हो, वो किसी किस्म की कोई आइन उसकी इजाजत नहीं देता। लॉन्ग मार्च का शोर मचाने वालों ने मजम्मत तक नहीं की। फसादी टोला फसाद फैलाने पर उतर आया। ये लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को लड़ाना चाहते हैं। शहरियों की हिफाजत हुकूमत का फर्ज, रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़ादी मार्च को दबाने की कोशिश हो रही है, ये नामुमकिन है। मैं पंजाब के लोगों से कहता हूँ, डट जाएं। पंजाब और पंजाबियों ने 5 दरियाओं की मौजों का पानी पिया है और ये दरिया पंजाब के जज्बों को सलामत रखते हैं। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद हर सूरत पहुँचेगा और इस हुकूमत को तिनकों की तरह बहा के ले जाएगा। हकीकी आज़ादी मार्च रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। कारकुन इमरान खान की क़यादत में हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अवाम का समंदर इम्पोर्टेड हुकूमत को तिनकों की तरह बहा ले जाएगा। सियासी किरदार अदा करने वाले अफसरान को नताइज भुगतना होंगे। फवाद चौधरी की वार्निंग। खान साहब के साथ जो कोई बात करने वाले हैं वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी नेगेशन बड़ी ज़रूरी है। खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया है। उनके जो इत्तेहादी हैं बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। मोटरवे बंद नहीं हो सकती। क्रेनें कंटेनर उठाकर दरिया में फेंक देंगी। इमरान खान जो भी कह रहे हैं वो दुरुस्त है। लॉन्ग मार्च का प्लान सोच समझ कर बनाया गया। काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ है। चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के लिए सख्त मुश्किलात। IMF ने इमरान खान हुकूमत के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। जनवरी में पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी में कमी तय हुई थी। आलमी मालियाती इदारे का मौक़िफ़। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 47 पैसे बढ़ गई। 201 रुपये 41 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये 60 पैसे में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में फिर मंदी। इंडेक्स 490 पॉइंट्स गिर गया। 41,950 पर बंद। सऊदी अरब का स्टेट बैंक में रखवाए 3 अरब डॉलर की वापसी की मुद्दत में तौसी का इंदिया। पाकिस्तान अहम इत्तेहादी है, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़जाना का ऐलान। कहूटा के नवाही इलाके में तोदा गिरने से 5 खातीन जान बहक। हादसे का शिकार होने वाली खातीन चश्मे से पानी भरने आई थी। बच्ची समेत 3 जख्मी। अमेरिका में फायरिंग का एक और दिलखराश वाक़या। रियासत टेक्सास के स्कूल में गोलियां चल गईं। 18 तलबा समेत 20 अफराद हलाक। पुलिस कार्रवाई में 18 साला हमलावर भी मारा गया। अलमनाक वाक़े के बाद सदर बाइडन का सरकारी इमारतों पर अमरीकी परचम से निगू करने का हुक्म। पाक श्रीलंका वीमेन सीरीज। पाकिस्तान ने पहले T20 में मेहमान टीम को 6 विकेटों से हरा दिया। 107 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा। निदा डार की 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 28 रन बनाए।